वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके से रिजवान अरशद ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी और रोशन बेग से मुतालिक सवाल पर कही ये बात। बीजेपी रहनुमा ने कहा, 2 गुजराती ठग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप करें तो रासलीला, बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला, मोदी पर शत्रु का हमला। एडवाणी जोशी को लगा दोहरा झटका, टिकट कटने के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी बेदखल। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामला, दिफाई वकला को वकालतनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। सीएम योगी और हेमा मालिनी की रैली में भी कुर्सियां खाली नजर आईं। गवर्नर, सरकारी एजेंसियां और मीडिया भी बीजेपी की स्टार प्रचारक अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी में बगावत, रविशंकर प्रसाद और आर के सिन्हा के धार्मियों के दरमियान मारपीट वीडियो आई सामने। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, जीएसटी से परेशान कारोबारी टी शर्ट बेच रहे हैं चौकीदार। कश्मीर न कभी पाकिस्तान का था न पाकिस्तान का होगा, फारूक अब्दुल्ला का बयान। तेजस्वी यादव की सियासी चाल का शिकार हो गए कन्हैया कुमार, जाने कैसे। हैदराबाद के बाहर भी इन 2 लोकसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी एमआईएम, जाने कौन है वो 2 सीटें। जमीयत उलमा हिंद गुरुग्राम के वाक़े के मुतासिरीन का मुकदमा लड़ेगी। मौलाना महमूद मदनी ने मनोहर लाल खट्टर को लिखा खत। उर्दू असातिज़ा तकर्री मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत की अर्जी खारिज की। पुलवामा हमले के बाद सीआरपीएफ जवानों के लिए हो रहे नए इंतजाम, खरीदी जाएंगी बख्तरबंद गाड़ियां। जेएनयू कैंपस में तलबा का हंगामा, वाइस चांसलर ने कहा, मेरी अहलिया को यरगमाल बनाया गया। पेंटागन ने दीवार की तामीर के लिए $1 बिलियन फंड की मंजूरी दे दी। ट्रंप ने आलमी कवानीन को दोबारा पांव तले रौंदा है, तुर्की का बयान। पाकिस्तान के अवाम बाज करप्ट खानदानों को बचाने के बहाने सड़कों पर नहीं निकलेंगी, इमरान खान का बयान। मिस्र की कोशिशें कारगर, गजा में हमास ने जंगबंदी बहाल कर दी। यमन 3 हफ्तों की फायरबंदी के बाद दोबारा झड़पें शुरू। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू शुनीद हुई है। पाकिस्तान में 2 हिंदू बहनों के इस्लाम के कबूल करने को लेकर के उस पर गुफ्तगू शुनीद हुई है, हक़ाइक़ पर नज़र डालने की कोशिश की गई। इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका में मसाजिद पर हमला हुआ है, उसके सिलसिले में जो है हमला नहीं आगजनी का मामला पेश आया, उसकी तफसीलात दी गई हैं। ज़रूर देखें, दूसरों को भी शेयर करें। चलिए अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान अरशद ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, बल्कि कल इस मौके पर वज़ीरत अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान, वज़ीर देही तरक्यात कृष्णा बैरेगौड़ा, रुकन असम्बली यानी हारिस, रुकन कौंसिल नसीर अहमद और चंद दीगर लीडरान भी मौजूद थे। रिजवान अरशद ने शांतिनगर असम्बली हलके के सेंट पैट्रिक चर्च से अपनी इंतखाबी रैली का आगाज़ किया था। इस मौके पर रिजवान अरशद ने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करते हुए कसीर तादाद में कांग्रेस कारकुनों के जोश और खरोश के दरमियान पर्चे नामजदगी दाखिल की। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल कांग्रेस के कारकुनों ने क्रेन के जरिए रिजवान अरशद और दीगर लीडरों को फूलों का हार पहनाया। बीबीएमपी कॉरपोरेशन के दफ्तर में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए रिजवान अरशद ने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार पीसी मोहन से है। उन्होंने कहा कि फिल्म अदाकार प्रकाश राज बेंगलुरु सेंट्रल में भले ही आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन वो जीत के दौड़ में नहीं हैं। और रोशन बेग से मुतालिक पूछे गए सवाल पर रिजवान अरशद ने कहा कि रोशन बेग पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी के फैसले से वो नाराज नहीं हो सकते। रिजवान अरशद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रोशन बेग उनकी जीत के लिए भरपूर ताउन करेगी। वाज़ेह है कि शिवाजी नगर की रुकन असम्बली साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस के टिकट के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से कोशिशें कर रहे थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने
2 दिन कबल नौजवान लीडर मौजूदा रुकनी काउंसिल रिजवान अरशद को टिकट देने का फैसला किया था। रिजवान अरशद बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके से दूसरी मर्तबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले लोकसभा इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रिजवान अरशद कहते हैं कि वजीर आजम मोदी ढेर सारे वादे करते हुए इख्तिदार में आए, लेकिन उनके 5 साल इख्तिदार में अवाम के किए गए वादे पूरे नहीं हुए। लोग हकीकत जान गए हैं और तरक्की के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी ने गुज़िश्ता सोमवार को लखनऊ के एक सीनियर रहनुमा को इसलिए पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी के आला क़यादत को गुजराती ठक्का और पूछा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री। कई ट्वीट में बीजेपी के आला क़यादत पर हमला करते हुए पार्टी के साबिक तर्जुमान आईपी सिंह ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की आजमगढ़ से उम्मीदवारी का खैर मकदम किया और उनको अपने घर को इंतखाबी मुहिम के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने की पेशकश की। पार्टी ने प्रेस रिलीज में लिखा, बीजेपी सदर की हिदायत पर आईपी सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। गुज़िश्ता जुम्मा को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं एक उसूलदार क्षत्रिय फैमिली से हूँ। 2 गुजराती ठग गुज़िश्ता 5 सालों से मुल्क की हिंदी बोलने वाले इलाके पर कब्जा करने के बाद लोगों को परेशान कर रहे हैं, जबकि हम चुप बैठे हुए हैं। अब खबर बिहार से। बीजेपी के बागी रुकन पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने एक मरतबा फिर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी की तारीफ की है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने पीर के रोज ऐलान किया कि इख्तिदार में आने के बाद उनकी हुकूमत कम से कम आमदनी की गारंटी को नाफिज करेगी। कांग्रेस सदर के इस ऐलान के बाद मंगल को शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके कहा, कम से कम आमदनी गारंटी मंसूबे का ऐलान करना मास्टर ऑफ सिचुएशन राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। उसने हमारे कई अहम लोगों को परेशान कर दिया है और उन्होंने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मंसूबे को फरेब करार दिया है। अपने एक दीगर ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं अपने सिखाए दोस्तों रहनुमाओं से पूछना चाहता हूं कि जब आप मुख्तलिफ जुमलों जैसे हर किसी को 15 लाख, किसानों का कर्ज माफ और सब्सिडी और हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां वगैरह का ऐलान करते हैं, तो ये सब सही है। काबिल जिक्र है कि पीर के रोज राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर उनकी हुकूमत इख्तिदार में आई तो कम अज कम आमदनी मंसूबे के तहत मुल्क के इंतहाई गरीब 5 करोड़ खानदानों के बैंक खातों में हर महीने 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। गांधीनगर से बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी और कानपुर से मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटने के बाद बीजेपी ने अब स्टार प्रचारकों की फहरिस्त से भी उन्हें बाहर कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात में तशहीर के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो स्टार प्रचारक लिस्ट जारी की है उसमें लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में मरकजी वजीर मेनका गांधी और रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी का भी नाम शामिल नहीं किया गया। बीजेपी के जरिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और उमा भारती समेत 40 लोग शामिल हैं। अब खबर मुंबई से। 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले में आज निचली अदालत का रिकॉर्ड मुकम्मल तैयार न होने की वजह से हाईकोर्ट ने मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। इसी दरमियान जमीयत उलमा महाराष्ट्र की वकला ने अदालत को बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से सजा याफ्ता मुलजिमीन के खिलाफ दाखिल अपील में वो अपना वकालतनामा जल्द ही दाखिल करेंगे। नीज उसके बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ भी मुलजिमीन की जानिब से अपील दाखिल की जाएगी। दिफाई वकला एडवोकेट अंसार तंबोली, मोहम्मद हफीज गौरव और हैताली सेठ ने मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच को बताया कि मुलजिमीन रियासत की मुख्तलिफ जेलों में मुक़य्यद हैं और उन्हें वकालतनामे भेज दिए गए हैं, जिस पर जल्द ही दस्तखत करके वे वापस भेज देंगे, जिसके बाद उसे हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। सभी पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हैं और तशहीरी काम भी जोरों शोर से जारी है, लेकिन इस दरमियान बीजेपी के लिए बात बहुत परेशान करने वाली है कि उनके प्रोग्रामों में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। ताज़ा प्रोग्राम मथुरा से रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी का था, जिसमें उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आवाम से खिताब करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तकरीबन 75% कुर्सियां खाली नजर आ रही थी। दरअसल 25 मार्च को हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा सीट से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और उसके बाद एक जलसे आम से खिताब किया है। चूंकि वो फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और इस वक्त मथुरा से रुकने पार्लियामेंट भी हैं, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि लोगों की बड़ी तादाद उन्हें सुनने के लिए पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक गवर्नर, मीडिया और सरकारी एजेंसियां भी हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गुज़िश्ता दिनों राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि नरेंद्र मोदी का दोबारा पीएम बनना मुल्क के लिए बहुत जरूरी है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम सभी बीजेपी के कारकुन हैं और चाहते हैं कि बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल करे। मुल्क के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बने। एक आईनी ओहदे पर रहते हुए कल्याण सिंह का यह बयान हैरान करने वाला था और कई लोगों ने इस पर एतराज भी जताया था। अब खबर बिहार से। बीजेपी में टिकट तकसीम को लेकर कई रियासतों में हंगामा बरपा है। बिहार के नवादा से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे गिरिराज सिंह के बाद बिहार में ही बीजेपी के सीनियर लीडर राज्यसभा रुकनार के सिन्हा भी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने बिहार के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया है। इस फैसले के बाद टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे आर के सिन्हा नाराज हो गए। ये नाराजगी उस वक्त जाहिर हो गई जब इन दो बड़े लीडरों के हामी आपस में मुतसादिम हो गए। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी ने मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद को अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार बनने के बाद मंगल को पहली बार रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए उनके हामी भी पहुंचे, लेकिन उसी वक्त आर के सिन्हा के हामी एयरपोर्ट पर पहुंच गए और रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान दोनों के हामियों के दरमियान मारपीट शुरू हो गई। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के राज्यसभा रुकन आर के सिन्हा के हामियों ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा बर्पा कर दिया। अब खबर हैदराबाद से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी समेत उसकी क़यादत पर तबसरा किया है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए पीर को कहा, हर कारोबारी जीएसटी से परेशान है और ये टी शर्ट बेच रहे हैं, वाह क्या चौकीदार है। जेट एयरवेज डूब गई, ये चौकीदार एसबीआई के 1500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसको मेक इन इंडिया के नाम पर हजारों फैक्ट्रियां बंद हैं, क्या आप उनको लोन नहीं दे सकते। इससे पहले ओवैसी ने शनिवार को एक मीटिंग को खिताब करते हुए पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया। इस दौरान ओवैसी ने पूछा कि जब हमला हुआ तब क्या वजीर आजम बीफ बिरयानी खा रहे थे। ओवैसी ने कहा, आप देख सकते हैं कि बालाकोट में 300 फोन थे, लेकिन पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स चला गया, आपने उसे क्यों नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, आपने बिरयानी खा ली थी क्या, हो सकता है कि बीफ बिरयानी खाकर डकार लेकर सो गए हों। अब खबर आंध्रा से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि कश्मीर न कभी पाकिस्तान का था न पाकिस्तान का होगा। ये हिंदुस्तान और उसके आवाम के साथ रहेगा जब तक दुनिया कायम है। कश्मीर हिंदुस्तान का ही रहेगा। वाज़ेह हो कि फारूक अब्दुल्ला पीर की शब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे और आज उन्होंने कड़पा में चंद्रबाबू के साथ रोड शो में हिस्सा लिया। केजरीवाल 31 मार्च को विजयवाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे, जबकि ममता बनर्जी इसी रोज चंद्रबाबू के साथ विशाखापट्टनम में तेलुगु देशम के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। अब खबर बिहार से। बिहार में महागठबंधन की इत्तेहादी पार्टियों की सीटों की तकसीम के ऐलान के साथ ये वाज़ेह हो गया है कि सीपीआई और सीपीएम उसका हिस्सा नहीं होंगे। सीपीआई की तमाम कोशिशों के बाद भी आरजेडी इस बात पर तैयार नहीं हुई कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से महागठबंधन के उम्मीदवार हों। सवाल उठ रहे हैं कि कन्हैया कुमार को बिलाखिर गठबंधन में क्यों शामिल नहीं किया गया और उसके पीछे क्या वजह है। दरअसल बेगूसराय से एनडीए ने गिरिराज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार भूमिहार जात से हैं। ऐसे में अगर मुकाबला दो भूमिहारों के दरमियान हुआ और कुछ पसमानदा जातों के वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुए तो आरजेडी मुस्लिम और यादव के वोटों से ये सीट निकाल सकती है। अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो वाज़ेह है कि कन्हैया को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना तेजस्वी यादव की एक सियासी चाल हो सकती है, इस तरह कहा जा रहा है। यह आदाद-ओ-शुमार भी उसकी तस्दीक करते हैं। 2014 के आम इंतखाबात में बेगूसराय की सीट से बीजेपी के भोला सिंह तकरीबन 4.28 लाख वोटों से जीते थे। वहीं आरजेडी के तनवीर हसन को 3.70 लाख वोट मिले थे। दोनों में तकरीबन 58,000 वोटों का फर्क था, जबकि सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को तकरीबन 1.92 वोट ही मिले थे। इतना ही नहीं, पुलवामा हमले के बाद हुए एयर स्ट्राइक से मुल्क में कौम परस्ताना नजरिए का उरूज भी कन्हैया से तेजस्वी की दूरी की एक बड़ी वजह है। दरअसल तेजस्वी नहीं चाहते थे कि कन्हैया की मुल्क मुखालिफ छवि का नुकसान महागठबंधन को हो। अब खबर मुंबई से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2019 के लोकसभा इंतखाबात में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र की औरंगाबाद सेंट्रल सीट और बिहार की किशनगंज से भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी।
इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पार्लिमानी हल्का औरंगाबाद सेंट्रल से भी इंतखाबात में मुकाबला करेगी। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि इम्तियाज जलील लोकसभा हल्का औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे। वाज़ेह है कि इम्तियाज जलील हल्का असेंबली औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी करते हैं। वहीं पार्टी ने बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान को टिकट देने का फैसला किया है। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में मुस्लिम अक़लियत के घर पर हुए हमले पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने गहरी तशवीश का इजहार किया है और मुल्क में इस तरह के वाक़यात पर सरकार से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मजहब, नस्ल और अक़ीदे की बुनियाद पर हमले मुल्क की अजमत पर बदनुमा दाग हैं। इसलिए मुल्क के हुक्मरान, जिम्मेदार अफराद और सभी मज़ाहिब की बाअसर शख्सियात को एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। गुरुग्राम के वाक़े पर मौलाना महमूद मदनी ने हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को एक ख़त भी इरसाल किया है, जिसमें वज़ीर आला को मुतवज्जे किया है कि इस वाक़े के सोशल मीडिया पर आने के बाद पूरे मुल्क में बेचैनी है, इसलिए मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासिरीन के साथ इंसाफ किया जाए। अब खबर नई दिल्ली से। बेसिक स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा की तकर्री के मामले में योगी हुकूमत की तरफ से दायर की गई रिव्यू पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। गौरतलब है कि एसपी हुकूमत में निकाली गई 4000 ओहदों पर उर्दू असातिज़ा की तकर्री को योगी हुकूमत ने रद्द कर दिया था। इसके पीछे ये वजह बताई गई थी कि उर्दू के असातिज़ा पहले से ही तय स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं। ऐसे में अभी उर्दू के और असातिज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी हुकूमत के इस फैसले को उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए रियासती हुकूमत को तकर्री का हुक्म दिया था, जिसके बाद रियासती हुकूमत की तरफ से कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, जिसको हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। अब खबर कश्मीर से। पुलवामा हमले के बाद मरकजी हुकूमत जवानों की सिक्योरिटी के मद्देनजर और ज्यादा मुहतात हो गई है। मिली इत्तलाआत के मुताबिक सीआरपीएफ कश्मीर वादी में अपने एहलकारों के काफिलों की सिक्योरिटी यकीनी करने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों एमपीवी के नए बड़े और 30 सीट्स बसें खरीदेगा। ये इत्तला सीआरपीएफ के डीजी ने दी है। इसके साथ ही फैसला किया गया है कि वादी कश्मीर में तैनात अपनी 65 बटालियनों के लिए अपनी इंसदाद बंदोबस्ती को भी बढ़ाने का फैसला किया है। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली में वाक़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीर को तलबा ने वाइस चांसलर जगदीश कुमार की रहायशगाह का घेराव किया। वाइस चांसलर का इल्जाम है कि तलबा ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उनकी अहलिया को यरगमाल बना लिया। दिल्ली पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक जेयूनी के तलबा ने पीर शाम को वीसी के घर तक मार्च निकाला। तकरीबन 100 तलबा मार्च निकालकर वीसी की रहायशगाह तक पहुंचे और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, हालांकि सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोक दिया। वाइस चांसलर ने ट्वीट किया कि आज शाम जेएनयू की तकरीबन 100 तलबा मेरी रहायशगाह में जबरदस्ती दाखिल हो गए और मेरी अहलिया को घर के अंदर कई घंटों तक यरगमाल बना रखा। इस दौरान मैं एक मीटिंग के लिए घर से बाहर गया हुआ था। क्या ये मुखालिफत का तरीका है, घर में अकेली खातून को डराना? दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात 9:30 बजे तक ज्यादातर तलबा अपने हॉस्टल वापस जा चुके थे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की वजारत दिफा पेंटागन के नायब सरबराह पैट्रिक शैनाहन ने सदर ट्रंप के मेक्सिको की सरहद पर दीवार के मंसूबे के लिए पेंटागन के बजट से $1 बिलियन फंड की मंजूरी दे दी है। पेंटागन की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में शैनाहन ने कहा है कि वजारत बराए दाखिला सलामती और सरहदी व कस्टम सिक्योरिटी यूनिटी की सरहदी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने से मुताल्लिका कार्रवाइयों के लिए $1 बिलियन का मालियत का ताउन फराहम किया जाएगा। इस ताउन की प्लानिंग के फराइज बर्री फौज के इंजीनियरिंग कमांडर दफ्तर को सौंपे गए हैं। अब खबर तुर्की से। वजीर खारिजा मेवलूद चावशोगलू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शामी गोलान पहाड़ियों को इसराइल की सरजमीन का हिस्सा तस्लीम करने पर मबनी करारदाद पर दस्तखत किए जाने पर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि फैसला इसराइल के गोलान पहाड़ियों से इल्हाक को कानूनी हैसियत नहीं देगा। समाजी राबतों की वेबसाइट पर जारी करदा पैगाम में चावशोगलू ने लिखा है कि अमेरिका ने एक बार फिर आलमी कवानीन को नजरअंदाज किया है। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आजम इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से विफाकी दारुल हुकूमत की तरफ मिलियन मार्च की कॉल को रद्द करते हुए इस एतमाद का जाहिर किया है
इस एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान के अवाम बास करप्ट खानदानों को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे। पीर को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी खानदान की बदउनवानी को बचाने के लिए दुनिया में कभी भी कोई अवामी तहरीक बर्पा नहीं हुई। अपोजिशन की तरफ से मिलियन मार्च से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने 4.5 माह एहतिजाज किया, लेकिन ये मसाइल के खिलाफ एहतिजाज था, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पर पर्दा डालना चाहती है और बाज़ इलाज और मुआलजे के आड़ में छुपना चाहते हैं। अब खबर मिस्र से। हमास ने मिस्र की सालिसी के नतीजे में गजा में जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने सदाए अक्सा रेडियो से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मिस्र की सालिसी से इसराइल और फिलिस्तीन के मुजाहमती ग्रोहों के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें कारगर साबित हुई और उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। ताहम आईनी शाहिदीन के मुताबिक शिमाली गजा के कस्बे बैतुल हनून में हमास की मुसल्लह शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम के एक मरकज पर इसराइल ने बमबारी की, जिससे एक मस्जिद शहीद हो गई। अलावाजी इसराइली जंगी तैयारों और उसके तोप खानों ने गजा की जुनूबी, शिमाली और वस्ती इलाकों की ज़रई अराजियों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। याद रहे कि गुज़िश्ता शाम इसराइली तैयारों ने गजा में वाक़ हमास के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब खबर यमन से। यमन के मगरिबी शहर हदीदा में हूसियों और हुकूमती क़ुव्वतों के दरमियान झड़पों में एक बार फिर शिद्दत आने लगी है। हुकूमत फौजी ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक हदीदा में बिला झड़प का दौरानिया 3 हफ्तों पर मुहित रहा। बताया गया है कि हूसियों और हुकूमती क़ुव्वतों के दरमियान तसादुम हदीदा हवाई अड्डे और शहर के मशरक़ी महलों में जोर पकड़ रहा है। फौजी ज़राए ने अलावाजी ये भी बताया है कि हूसी अस्करियत पसंदों के तोप के गोले से एक बच्चा समेत 3 अफराद जाँबाग हो गए हैं और बाज़ अफराद जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोजनामा खबर तुर्क इंतखाबात के बाद तुर्की में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा की सुर्खी के साथ शाये करदा खबर में लिखता है कि सदारती दफ्तर की स्ट्रेटेजी और बजट सरबराह नाजी आवाल ने कहा है कि 31 मार्च के इंतखाबात के बाद तुर्की में 4.5 साल तक इंतखाबात नहीं होंगे। इस दौर में हम नए और ज्यादा मजबूत कदम उठाकर तुर्की की इक्तिसादियात को उस सतह पर पहुंचा देंगे कि जो उसका हक है। उन्होंने कहा कि अपनी मजबूत पब्लिक फाइनेंस, मजबूत बैंकारी, नौजवान आबादी, मवासलती व रुस्लो रसाइल की इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने ग्लोबल महल वक़ू के साथ आने वाले दिनों में तुर्की मजीद बैरूनी सरमायाकारी हासिल करेगा। जैसे जैसे सरमायाकारी तुर्की में दाखिल होगी तैसे तैसे तुर्की की इक्तिसादियात मजबूत होती चली जाएगी। रोजनामा स्टार रूस के साथ पासपोर्ट फ्री दौर का आगाज की सुर्खी के साथ लिखता है कि वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा है कि रूसी बाशिंदों की तुर्की में पासपोर्ट के बगैर सिर्फ शनाख्ती कार्ड के साथ दाखिले को यकीनी बनाने के लिए हमने मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को रूस के वजीर खारिजा सरगई लावरोव का एंतालिया का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान हम इस पहलू पर ज्यादा तफसीली बातचीत करेंगे और 8 अप्रैल को हम मास्को जाएंगे। रोजनामा येनी शफक ने बाल्कानी ममालिक से जिला येदरने में सयाहों की जोख दर जोख आमद की सुर्खी के साथ लिखता है कि गुज़िश्ता साल तुर्की में सयाहों की आमद के हवाले से इस्तांबुल और अंतालिया के बाद येदरने तीसरे नंबर पर रहा। अपनी खूबसूरती की वजह से यह शहर जन्नत सियाहत बनने के रास्ते पर गामजन है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा